सर ये इस ड्रामा है 19 इंटरनेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट उर्दू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्ट हमारा ही है। हर्बल है, बहुत अच्छा। नहीं चलेंगे आराम से कितने विषय आज तक कितने निकाले, कुछ हिसाब है? अच्छा, लेकिन ये सब तस्वीरें आप बेचती हो या फिर क्या है उसका कि आर्ट है? उसका मीनिंग भी आप समझा दीजिए। हाँ हाँ गड़बड़ी ना साइड में जगह रखो चलने के लिए देखिए, चलो अभिनंदन। क्या सामने मोबाइल चलिए सर आइए अभी सीधा स्टेज पे आराम से फिसल जाओगे भैया अनाउंस अरे भाई सर यहाँ पे सर एक मिनट सर वेट। अरे आगे मत जाओ यार, आगे लंबा पीछे आओ ना। थैंक यू। क्या चाहिए? खाली ओपनिंग पे क्या जो ओपनिंग है बस। तो आप उधर आ जाओ ना, आप चल सर एक स्टॉल यहाँ आ जाइए सर, अच्छा सेट है। कहाँ से बना दिया? पर्सन को मैन्युफैक्चरिंग इससे क्या ड्रॉपिंग का है? बाय प्रोडक्ट क्या है? रॉ मटेरियल क्या है इसको? अच्छा, उसको अंदर हाथ को लगा देंगे। ओके, इट्स अ परफ्यूम। हैंडमेड परफ्यूम है, जस्ट हैव अ फील ऑफ इट। नेचुरल सेंट है। ठीक है, थैंक यू। शॉप का नाम आता है, शॉप का नाम उनके लिए नाम जरूरी है। थैंक यू। अरे क्या खाने का भी बंदोबस्त रखा है क्या? बेकरी आइए कौन सी बिक्री है, क्या नाम है? स्टॉल है। मराठी से उर्दू सीखने के लिए। क्या बात है? ये खास मराठी सीखने के लिए, उर्दू हमारे बच्चे हैं ना, हाँ, उनको मराठी सीखने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने हाँ, ये और इसी तरह ये शिक्षक की ग्रामर, मराठी का ग्रामर उर्दू के जरिए सिखाने का। यस, थैंक यू। आगे चलो, आगे चलो। इधर से खाने की हाँ, पूरा मसाले के साथ है या मसाले? मसाले है। अच्छा, मसाले मैरिनेशन के लिए। चल आगे चल, आपका शॉप कहाँ है? आगे चल, आगे चल। अरे आने तो दो। पीछे नमस्ते सर।
उसके अंतर्गत हमारे 6 महिला बचत गट की स्टॉल है। हाँ, महिला बचत गट का है। Yes। तो उसमें कुछ डायरी कपड़ा मतलब महिला सब बनाते हैं। ये सब कपड़ा तो ये ट्रेडिंग है, बाकी पिछली डायरीज वगैरह हम सब बनाते हैं। फराल का स्टॉल भी है, लड्डू का स्टॉल है, दिवाली के जो फेस्टिवल आने वाले हैं, बहुत सारे है ऐसे। ओके। मंत्रालय में भी हमें स्टॉल हर करेंगे। थैंक यू सर। चलो चालू उर्दू अकॅडमीला महाराष्ट्रामध्ये 50 वर्ष पूर्ण झाली आणि या निमित्ताने सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना एक मोठ्या प्रमाणाचा महोत्सव या ठिकाणी आयोजित करण्यात यावं अशा प्रकारची इच्छा राज्य सरकारने व्यक्त केली आणि अल्पसंख्याक विभागाचा मंत्री असल्यामुळे या विभागामार्फत सुवर्ण महोत्सवी समारंभ सादर करत असताना महाराष्ट्राच्या तमाम उर्दू प्रेमींना या ठिकाणी बोलवण्यात आलेलं आहे। अनेक या ठिकाणी उर्दू भाषिकांना स्पर्धात्मक आपण या ठिकाणी आणि त्याप्रमाणे त्यांचं वितरण या ठिकाणी होणार आहे। वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मुशावर आहेत, त्याच्यानंतर साबरी ब्रदर्सचं आमचं गणपती आहेत आणि अशा प्रकारे वेगवेगळे फंक्शन्स या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मी सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि हा कार्यक्रम अतिशय देखणा आणि उत्कृष्ट होईल। यामधून अल्पसंख्याक विभागाच्या आमच्या सर्व सहकारी बांधवांना निश्चितपणे आनंद मिळेल अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होईल। अल्पसंख्याक विभाग की तरफ से ये उर्दू साहित्यिक अकादमी जो है उसको 50 साल पूरे हो गए हैं। वो 50 साल में उसका सेलिब्रेशन होने जा रहा है। उस सेलिब्रेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हमने रखी है। वो एक्टिविटीज में सारी महाराष्ट्र से या दूर के राज्यों से भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छा मौका महाराष्ट्र ने आयोजित किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत खुश होंगे और इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैम आज कैसे लग रहा है आपका इवेंट बाहरी उर्दू के बारे में कुछ कहिए। आज मुझे बाहरी उर्दू के जश्न आया और मैं इस इवेंट को होस्ट भी कर रही थी और यहाँ एज एन ऑडियंस मेंबर भी मैं मौजूद थी। और उर्दू इतनी प्यारी जुबान है, हिंदी की बहन है मैं कहती हूँ। तो दोनों बहनों को मिलकर जो हम लोगों ने जश्न बनाया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ नए शायर आए थे, कुछ मतलब जाने माने शायर आए थे, तो दोनों को साथ लेकर एक ही स्टेज पर जुबान को सेलिब्रेट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि इवेंट हो रहा है और मैं भी इस इवेंट में एक पार्ट अनुषा मैम थैंक यू सर। पहले आप अपनी राय दो कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा लग रहा अच्छे लग रहे हैं। हूँ। आज उर्दू के इस कार्यक्रम में मेरा मानना है कि इस देश में सारी भाषाओं का एक दिन हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। उस दिन सारे भारत में उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, एक दिन अपना दिवस मनाए तो पूरा देश उसमें एक उत्सव की तरह से मनाए तो एक बेहतर बात होगी। और मैं राष्ट्रीय रचनाएं पढ़ता हूँ। जिस कविता को पढ़ करके हिंदू भी हंसे, मुसलमान भी हंसे, सिख भी हंसे, ईसाई भी हंसे, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय क्या हो सकता है। सुनाने के लिए तो आपके पास आपकी घरवाली बहुत है, मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हो। और मैं बताऊं आपको 4 लाइन में तो एक ही बात कहता हूं, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें।
chairperson of minority community. That was my duty. As a vice chairperson of minority commission, मैं यहाँ पे आया हूँ और ये उर्दू का जो मुशायरा हो रहा है और वो सब जो हो रहा है ना बहुत अच्छी तरह से event is organized by government. Yeah, I mean, like, you are a part of the organization. No, I am not part of the organization. I am a vice chairperson of minority commission. I will come here. So, this event today is organized by you. So, how does it, like, how do you feel about it? Yes, I will be visiting. वेरी हैप्पी टू बी हियर और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस 50वें जश्न का एक हिस्सा उन्होंने मुझे बनाया और मुशायरे में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे शायरों को सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने सुना और रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम। These type of events are actually very important. I am a computer engineering professor in Pune. So we are actually in right now in our education policy also हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर के बारे में भी कैसे अवेयर किया जाए। सो जो लिटरेचर है इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। लिटरेचर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है डी स्ट्रेस होने में भी। अच्छी किताबें, अच्छी शायरी, अच्छे कोट्स यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और हम इसको अपनी सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी में लाने के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सो आई थिंक एज ए एजुकेटर ऑल्सो, एज ए शायर ऑल्सो, मैं खुद बहुत लिटरेचर एंथुसियस्ट हूँ। सो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द सोसाइटी ओवरऑल। जी, आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपनी ही 4 लाइनें बोलती हूँ कि तितलियों का रक्स होगा, कोयलें फिर गाएंगी। तितलियों का रक्स होगा, कोयलें फिर गाएंगी। आज पतझड़ है तो तय है, कल बहारें आएंगी। और आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे। आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे। इससे बढ़कर अब दुआएं रंग भी क्या लाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ भी उर्दू के नाम पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं और हमारी टूटी फूटी चीज़ों को अप्रिशिएट अच्छा लगता है, इसीलिए इसके लिए मेरा एक शेर है कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम शायर बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। तो कम से कम इसमें ये सिर्फ एक रात की या चंद घंटों की ये जहनी तफरीह नहीं होती, बल्कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। अल्फाज कैसे बरतना चाहिए, कैसे बैठना उठना चाहिए, क्या आदाब होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मुशायरा या कभी सम्मेलन हमको ये सब सिखाते हैं। साहित्य से जुड़ने से ये एक फ़ायदा होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन जो हमें एक हमारे अंदर एक हायर वैल्यूज़ जो डेवलप करता है वो साहित्य है, वो अदब है, वो उर्दू लिटरेचर है, वो हिंदी लिटरेचर है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। सर, डोम ने इतना बड़ा आज इवेंट यहाँ पर खड़ा किया है, इस इवेंट के बारे में आपको क्या कहना है? इवेंट बहुत उम्दा था, लेकिन कुछ कमियां कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। थोड़ा सा साउंड मुझे ज़रा ठीक नहीं लगी, बाकी सब बहुत अच्छा था। और आज की शाम के लिए 4 लाइनें 4 लाइनें क्या, मैं मैंने सुना ही दिया। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि उन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उर्दू अकेडमी ने, महाराष्ट्र ने उनको दी थी और उन्होंने बखूबी निभाया। मेरी शुभकामनाएं, उनका बहुत शुक्रिया। उर्दू की बहार है और जाहिर है कि हम लोग उर्दू के लोग हैं तो अच्छा लगना तो बनता ही है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार रहा
और सब कुछ देख के जो है वो बड़ी खुशी महसूस हुई जी। सर ऐसे इवेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, इस तरह के इवेंट की बड़ी ज़रूरत है। दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है तो हमको इसी तरह के इवेंट की तरफ जाना है जिसमें हम कल्चर को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर सकें। ये बुनियादी मकसद हमारा होना चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि ज़बान को बल्कि ज़बान के साथ उसके पूरे कल्चर को हम प्रेजेंट करें। तो ये इवेंट इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ उर्दू भाषा या उर्दू ज़बान को ही नहीं पेश किया जा रहा है बल्कि उर्दू कल्चर को पूरी तरह पेश किया जा रहा है। डोम ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो इवेंट आपको कैसा लगा? नहीं, डोम का तो काम पहले से हम जानते हैं बहुत अच्छा है और इससे पहले डोम ने उर्दू के कई प्रोग्राम किए जो बहुत ही कामयाब रहे और आज ये पहला दिन है तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार रहा। सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज और पूरी तरह से जो है वो मुकम्मल रहा ये प्रोग्राम। सर आज की शाम के लिए आपके 4 लाइन सुना दीजिए। 4 लाइन मैं सुना देता हूँ कि एक मतला और 1-2 शेर सुना देता हूँ मैं कि कभी है गुल कभी शमशीर सा है, कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो गोया वादिये कश्मीर सा है और रवाबित सब हिसारे हिज्र में हैं, ताल्लुक टूटती जंजीर सा है। और बुरा सा ख्वाब देखा था जो शब में, बुरा सा ख्वाब देखा था जो शब में, ये दिन उस ख्वाब की ताबीर सा है। बहुत शुक्रिया। उर्दू जहाँ है वहाँ बहार है। उर्दू में जो खुशबू है, जो मिठास है, जो शीरीनी है, जो कशिश है, वो लोगों को अपने आप से जोड़ती है, अपनी तरफ खींचती है। और भाषाएं और ज़बानें सब अच्छी होती हैं। जो बोलता है उसकी वो भाषा होती है, उसकी ज़बान होती है। सारी ज़बानें, सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे के अल्फाज एक दूसरे में मिलते रहते हैं। जैसे कई नदियों के पानी आपस में मिलते हैं, इसी तरह से ज़बानें होती हैं। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कदीम, बहुत पुराना मुल्क है। हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़बानें और भाषाएं हैं जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है, जिनका अपना रस्मुल ख़त है, जिनका अपना लिटरेचर है, शायरी है, फिक्शन है। तो बहुत रिच हैं सारी ज़बानें। उसी में ये जो हमारी उर्दू है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदुस्तान में जो ज़बान है वो उर्दू है, जिसका इस्तेमाल फिल्मों में भी बहुत हुआ है, डायलॉग में, गीतों में। और उर्दू शायरी की अपनी एक 650-7 साल पुरानी एक तारीख है। एक से एक बड़े शायर, अदीब उर्दू ज़बान में आए और उर्दू में उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनके विचार मुंतकिल होते गए। तो एक बहुत बड़ी अदबी तारीख़ है, बहुत बड़ी एक साहित्यिक इतिहास है बहुत बड़ा, जो उर्दू में लाइब्रेरियों में मौजूद है, गूगल्स में मौजूद है। तो उर्दू के क्या कहने, उर्दू भारत में पैदा हुई और आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले मिल जाएंगे। आप अरब में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर बहुत सारे शेख आपको उर्दू में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो ये उर्दू की कशिश है, लोगों को खींचती है, उसकी मिठास है। तो मुझे बहुत भरोसा है, हम उर्दू के शायर हैं, हिंदी के भी शायर हैं। हम उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। हमें अपनी दोनों ज़बानों पर फ़ख्र है, नाज है। हम दोनों का एहतराम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो शायरी है ना,
मैं अक्सर कहता हूं कि शायरी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो मोहब्बत होता। मोहब्बत के बिना इंसान क्या जानवर भी नहीं रह सकता। तो ये जो शायरी है ये मोहब्बत करना सिखाती है, सपने देखना, ख्वाब देखना सिखाती है आपको। मैं आपको एक अपना वाकया शेयर करना चाहता हूं। अभी 10 दिन पहले रेख्ता का मुशायरा था यही वर्ली में। एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ भागती हुई मेरे पास आई और वो कहती है, सर मैं बहुत डार्क में थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी, मैं खुदकुशी करने पर आमादा हो गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे आपकी एक गज़ल ने निकाला। तो मैं मतलब लाजवाब हो गया और मैंने पूछा उससे कि वो गज़ल कौन सी है। तो उसने उस गज़ल के शेर सुनाए और उस गज़ल के 2-4 शेर मैं आपको भी सुनाता हूँ। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। खास तौर से ये शेर सभी हमारे जो नौजवान हैं और जो बड़े हैं उनके लिए भी, एक जिंदगी में एक कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हौसले के लिए ये शेर, चांद लाकर कोई नहीं देगा। ये शेर आपको आत्मविश्वास देता है, खुद एतमादी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। बहुत शुक्रिया। ये इवेंट तो बहुत ही शानदार है भाई, और ये 3 रोजा सह रोजा 3 दिन का ये प्रोग्राम है। इसमें कहानी पे बात हो रही है, शायरी पे बात हो रही है, फिल्म पे बात हो रही है। जावेद अख्तर साहब तशरीफ लाए हैं, रूमी जाफरी साहब तशरीफ लाए हैं, और भी कई एक्टर वगैरह भी इसमें, बहुत सारे सिंगर इसमें ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। जैसे रेख्ता के और दूसरे प्लेटफॉर्म के जो प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार है, शायरी है, सिंगिंग है, तो वो सारा यहाँ पर भी हो रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मुंबई में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और उर्दू प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, उर्दू महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी की तरफ से हो रहे हैं। और जिन लोगों ने भी किया है, महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के मेंबरान और हमारी महाराष्ट्र हुकूमत सरकार हमारी, और जिन लोगों ने, ये जो इवेंट वाले हैं जिन्होंने एकेडमी के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, वो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया। और ये 3 दिन से यहाँ पर लोग 3 दिन तक महजूज होंगे, एंजॉय करेंगे। और मेरी गुजारिश है कि सब लोग आएँ और शायरी से लुत्फानंदोज हो, फिल्मों से, कहानियों से, गायकी से। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम। शुक्रिया। बहुत ही शानदार जश्न का इनेकाद महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकेडमी ने किया। बहुत ही खूबसूरत तकरीब है ये। हिंदुस्तान भर से अच्छे अच्छे फनकारों को, बड़े बड़े फनकारों को इसमें मदऊ किया गया। इस मुशायरे में मुझे भी मदऊ किया गया। हम डोम के और साहित्य अकेडमी के, उर्दू साहित्य अकेडमी के शुक्रगुजार हैं। इतनी शानदार, इतने तारीख़ी और 50 साला जश्न में हम सबको मदऊ किया और आप लोगों से मुलाकात का मौका फराहम किया। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के इवेंट्स के लिए मैं एक शेयर के ज़रिए बात कहना चाहता हूँ। ये जो इवेंट्स होते हैं ये हमें बूस्ट करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें और अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम देने की तरफ बढ़ाते हैं। एक शेर के ज़रिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है। इस तरह के इवेंट्स जो हमें तालीम देते हैं इस शेर के माध्यम से कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं हमें बूस्ट करते हैं साहित्य की तरफ।
तो इस तरह का कार्यक्रम होना, इस तरह का जश्न होना बहुत ज़रूरी है। मैं डोम का शुक्रगुजार भी हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ मजहर नाडियाडवाला साहब को और उनकी पूरी टीम को। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही फनकाराना तरीके से उन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, 3 रोज़ा जश्न है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े पैमाने पर और हर तरह का जो भी हो सकता है इसमें, गज़ल से लेके, मुशायरे से लेके, कव्वाली से लेके, या सेमिनार हैं या तमसीली मुशायरे हैं, बैतबाजी है, सभी का उन्होंने इसमें इनको मुनाकिद करेंगे। वो कुछ का इनेकाद हो चुका है, कुछ मुनाकिद होना बाकी हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ नडियाडवाला साहब की टीम को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जाँफशानी से आज के इस जश्न का इनेकाद किया। एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा आखिर में कि नज़ाकत है बहुत इसमें, नज़ाकत है बहुत इसमें, मगर ये जानता हूँ मैं, मोहब्बत जिसको हो जाती है उर्दू सीख जाता है। बहुत उर्दू का प्रोग्राम है जी। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ये उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू के चाहने उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम रखा था माशाल्लाह। और हम लोगों ने जो हमारी किताब जो लॉन्च हुई है आदिल पब्लिकेशन पूना की, तो उसमें एक किताब जो है ऐसी है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं जिनको उर्दू मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी सीखने को उनको नहीं आती है, तो ऐसे में हम लोगों ने किया है जो लोग जिनको मराठी नहीं आती है उनको उर्दू अगर जिनको आती है और वो मराठी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मराठी में किताब बनाई। तो बहुत आसान तरीके से जो भी उर्दू वाले लोग हैं वो मराठी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो वो किताब मैंने खुद लिखी है, आदिल पब्लिकेशन मेरा खुद का फॉर्म है। हम लोगों ने वो किताब यहाँ पर शाये की है, यहाँ पर मिनिस्टर साहब के हाथों उसका इजरा हुआ है वो किताब का। और एक किताब जो है जो लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू सीखना चाहते हैं और वो मराठी भाषा जानते हैं और वो उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तो वो मराठी से उर्दू के लिए एक किताब बनाई है। वो हमारे अंसारी नफीस सर ने लिखी है वो किताब। तो किताब के बारे में बताओ। माझं नाव अंसारी नफीस अहमद जलील अहमद आहे। मी जळगाव जिल्हा परिषद चाळीसगाव तालुक्यात शिक्षक आहे। मी ही पुस्तक लिहिली आहे। मराठी माणसांना, अशा माणसांना ज्यांना उर्दूमध्ये आवड असते त्यांच्यासाठी मी ती पुस्तक लिहिली आहे। उर्दू शिकण्यासाठी फक्त 1 महिन्यात मराठी जाणणारे माणूस जे आहेत ते 1 महिन्यात उर्दू शिकू शकतात। इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझे, इसके लिए मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, फिर उर्दू साहित्य अकेडमी का और सिने योग का, एंड मेरे साथ जिनके साथ मैं मंच शेयर कर रहा हूँ एज एन एंकर, एज एन होस्ट, शेखर सुमन साहब का। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, यू नो। आज भी जो एनर्जी उनमें है, जो कमांड उनमें है, काश उनसे मैं कुछ लूट के ले जा सकता आज। एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड मज़ा आता है यहाँ डोम में शूट करने के लिए, इवेंट करने के लिए, शो करने के लिए। सो फर्स्ट क्लास, मज़ेदार। सर, हाउ इम्पोर्टेंट आर सच इवेंट्स फॉर पीपल? बहुत ज़रूरी है सर, बहुत 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 ख़ास ज़रूरी अवेयरनेस है लोगों को। एंड 50 साल उर्दू साहित्य एकेडमी के पूरे हुए, इसीलिए ये इवेंट रखा गया है और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं उन सब के होते रहने चाहिए। थैंक यू। मुझे बाहर में शामिल होकर बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई बाहर आ गई और उर्दू साहित्य अकादमी को
50 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी ढेर सारी मुबारकबाद मैं उन सबको देना चाहता हूँ जो हमेशा इस काम में जुटे रहे कि हर साल इसे मनाया जाए, और आज जाके 50 साल पूरे हुए हैं और इतने शानदार तरीक़े से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मनाया है, और मैं समझता हूँ कि इसको कभी कोई नहीं भूल पाएगा और आगे के 50 साल भी इसकी वजह से पुख्ता हो जाए। सर, ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं और ऐसे इवेंट्स होनी ही चाहिए। उर्दू, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हिंदुस्तान की एक भाषा है। हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा उर्दू है। ये हिंदुस्तान के बाहर की भाषा नहीं है और ये हर मज़हब की भाषा है, बिकॉज इस भाषा का कोई मज़हब नहीं है और किसी भी भाषा का कोई मज़हब नहीं होता और ना ही होना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि ये भाषा जो है, उर्दू ज़बान जो है, वो सिर्फ कुछ लोगों की है, तो वो गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। उर्दू सबकी है और इससे मतलब जितनी हिंदू भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, जैसे हिंदी है, तो हिंदुओं की एक और भाषा है जिसका नाम उर्दू है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, the event has been held at Dome today, so how do you feel about the event and the venue? बहुत ही आलिशान तरीक़े से इस इवेंट को डोम पेश किया गया है। एक ग्रैंडर जिसको बोलते हैं, वो इस इवेंट को, इस जलसे को मिला है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये सोच महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी है और वो लोग भी जो इस काम में लगे हुए हैं, उनकी भी ये बड़ी सोच थी जिसका मैं कौतुक करता हूँ और मैं सराहता हूँ इस चीज़ को। ऑल द वेरी बेस्ट। बाहर उर्दू में आप बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक ख़ास कार्यक्रम था ये, और प्रोग्राम से जुदा था। जो अमूमन जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ और किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं रहता है या कोई फोकस नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम बिखरा हुआ रहता है, और ख़ास तौर पे ज़बान को लेके, उर्दू ज़बान को लेके, जिसमें हम सब की रुचि है और ख़ास तौर पे मेरी और होनी चाहिए, और हर एक्टर की रुचि इस ओर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान से ही इंसान पहचाना जाता है, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और पुरानी जो फिल्में थी उनमें आपने देखा होगा, मुग़ल आज़म से लेकर पाकीज़ा तक का जो सफ़र है, और बीच में बहुत सारी ऐसी तमाम फिल्में आई जैसे जहां आरा और ताजमहल वगैरह वगैरह फिल्म, मेरे महबूब, इसमें उर्दू का बहुत दखल था। गानों में भी जो मैं बता रहा था कि छोटे छोटे शब्द भी या लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते थे कि वो महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी मंजिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, या मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग कहते हैं दुख को, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये एक जश्न का ही माहौल था, वेयर वी वर सेलिब्रेटिंग उर्दू। और एक जगह ये कह रहा था कि जो बड़े धूमधाम से उर्दू की बारात निकली थी कि ऐसा क्या हुआ बीच में कि उसका जनाजा निकल गया। वो इसलिए कि हमने पहल करनी छोड़ दी, कहीं ना कहीं हमने वहाँ से उर्दू की तरफ से मुंह मोड़ लिया, रुख अलग कर लिया। बल्कि उर्दू छोड़िए, हिंदी लड़खड़ा रही है, हिंदी मायूस है, कहीं कोने में सिमटी हुई है, क्योंकि अब हिंदी का भी इस्तेमाल जो हो रहा है ख़ास तौर पर हमारी हिंदी फिल्मों में, वो बड़ा गलत हो रहा है। और ठीक है, भाषा को पनपना चाहिए, भाषा एक अलग रूप लेकर आती है, हमेशा इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसमें एक सहजता होनी चाहिए और उसमें अश्लीलता कम होनी चाहिए। यानी कि शब्दों का चयन जो है वो बहुत मायने रखता है, और उर्दू में वो खासियत है, वो उसकी लफाजी में, उसकी शायरी में, उसकी गज़लों में, उसकी रुबाई में, उसकी नज़मों में वो एक नफासत है और नज़ाकत है जो बड़ी खूबसूरत है, जो अफसोस की इस पूरे जनरेशन ने उसे खो दिया है।
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया और यूट्यूब की, वो भाषा कहीं ना कहीं जिंदा है। लोग अभी भी मुग़ल आज़म वगैरह फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पहल बहुत खूबसूरत है, 50th ईयर ऑफ उर्दू एकेडमी और बहारे उर्दू जो इसमें इतने लोगों ने शुमार किया और इसको बढ़ावा दिया और इसको आगे बढ़ाने की जो योजनाएं बन रही हैं वो खाली होता है। Sir, this event was held at Dome today. So, this event was held at Dome today. So, what are your? I think we need to be extremely proud of this auditorium. I think ये हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ इतना खूबसूरत डोम जो है वो है, जिसका अकूस्टिक्स बहुत अच्छा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कमाल की है, जहाँ बड़े बड़े जश्न जो हैं वो किए जा सकते हैं, बड़े अवार्ड फंक्शन किए जा सकते हैं, या कोई सम्मेलन हो या कोई पॉलिटिकल कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो सब यहाँ किया जा सकता है। तो हमें इसको बढ़ावा देना है, हमें इसको पेट्रोनाइज करना है। और मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ और कई फिल्म अवार्ड्स के मुतालिक भी यहाँ पर आया हूँ। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है कि हम जिस शहर में हैं और वहाँ इतनी खूबसूरत ऑडिटोरियम। Can we have a few lines of yours on like commemorate the day? डोम? और बहारे उर्दू के बारे में तो मैं इतनी देर से, हाँ, आपकी कुछ, आप जैसे आपने बोला आपकी रुचि है, तो मैं बस सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ भी वो आपकी कोई नज़्म सुनाई और शुरुआती में मतलब सुबह जो है ताजमहल जो साहिर साहब ने लिखा था। और साहिर साहब एक ऐसे जिनका बड़ा असर रहा हिंदी फिल्मों में। उन्होंने हिंदी फिल्मों की ज़बान जो है वो बदल दी और कई जगह वो बड़े खूबसूरत गीत और गाने जो उन्होंने लिखे, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वहाँ उन्होंने लिखा मरे रे तो काहे न धीर धरे। वहीं उन्होंने एक शायर ने ये लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वहीं साहिर साहब ने बिल्कुल इसके विपरीत इसका उल्टा लिखा और उन्होंने कहा कि ताजमहल जो है वो जो मोहब्बत की निशानी मानी जाती है वो दरअसल एक एक्सप्लॉयटेशन की इमारत है। जिसके पास पैसा था, रसूख था, उसने दिखा लिया कि हम कैसे मोहब्बत करते हैं। तो क्या जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, वो मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो बताएं कैसे और जताएं कैसे और दिखाएं कैसे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। तो उन्होंने अपनी महबूबा को कहा कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे कि बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या माने। सब्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या माने। मेरी महबूब बसे पर्दाए तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से पहलने वाले अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारातों मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार मुतलकुल हुक्म, शहंशाहों की अजमत के सुतूं, दामने तहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पर जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर।